सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बंदा यहाँ पे आके सिंग्यून को एकेडमी से जाने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे सिंग्यून ने एक भी मैच फाइट नहीं किया था। तो देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल को अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियो सियान गुमैन को देखते जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो बंदा यहाँ पे सिंग्यून को एकेडमी छोड़ के जाने के लिए बोल रहा था। एकेडमी के रूल के हिसाब से अगर कोई भी फाइट नहीं करता तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे लियो सियान उसकी तरफ बढ़ने लगते, तभी वहाँ पे सिंग्यू उसे रोक देता है। तो हम देखते लियो सियान यहाँ पे सिंग्यू की तरफ देखते हुए रोते हुए उसे कहने लगती, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। लियो सियान को ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देख के सिंग्यू उसके गाल को पकड़ते हुए कहने लगता है, पागल लड़की, यहाँ पे इस दुनिया में तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था, इस एकेडमी में तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने ज्वाइन किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के चला जाऊंगा? तुम चिंता मत करो। तो वैसे भी तुम इस एकेडमी में किसी के अंडर पे बिना रह के प्रैक्टिस कर सकती हो, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम देखते हैं सब सुनते हुए वहाँ पे लियो सियान सिंग्यू के गले लग के रोने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे उसके आगे वाला बंदा कहने लगता है, ड्रामा बंद करो और जल्दी से यहाँ पे जियो सियाओ एकेडमी को छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सिंग्यू उस बंदे के साथ में जा रहा था और उसके साथ में लियो सियान और गुमैन भी होते हैं। लियो सियान कहने लगती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सिंग्यू। जहाँ पे गुमैन भी कहने लगता है, मास्टर चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ में आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। सबको ऐसी बातें करता हुआ देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, जियो सियाओ एकेडमी के इतने सालों के हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एक्सपेल्ड किया है, मतलब हटाया है क्लैन से। हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है उस स्टूडेंट को यहाँ पे निकाल रहे जिसने अभी तक कोई भी बैटल नहीं किया। कितना कावर्ड है, कितना यहाँ पे डरपोक है। ज्यादा हमारे जियो सियाओ एकेडमी को एम्बेरस मत करो और यहाँ से निकल जाओ। बंदे की बातें सुन के वहाँ पे गुमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, बेवकूफ, अगर तेरी बैटल मेरे से हुई होती तुझे पक्का मार देता तभी। अब हम देखते हैं गुमैन की बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा रुकते हुए कहने लगता है, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, तुम जियो सियाओ एकेडमी से निकल जाओ तो तुम्हें तुम्हारा टीम का बैच और हमारे जियो सियाओ एकेडमी का बैच देना होगा वापस, तुम उसके लायक नहीं हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस बंदे की बातें सुन के लियो सियान को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम कितने नीचे गिर सकते हो? आखिर उन पांचों ने तुम्हें कितने में खरीदा? तुम इतने भी नीचे कैसे गिर गए? अब लियो सियान की बातें सुन के वो बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोग बहरे हो, सुनते नहीं? मैंने बोला यहाँ पे बैच वापस दो। और वो चिल्लाने लगता है, जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू वो बैच निकालते हुए कहने लगता है, आशा करता हूँ यहाँ पे फ्यूचर में जियो सियाओ एकेडमी रिग्रेट नहीं करेगा। उस बैच को उस बंदे को दे देता है। अब हम देखते वो बंदा कहने लगता है, कभी भी नहीं करेगा रिग्रेट, क्योंकि हमारे एकेडमी में इंडियन लोगों का कमी नहीं, तुम तो बस एक चूहे हो। अब उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे लियो सियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिसका फोर्स बहुत ही ज्यादा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उसे रोक देता है। देखिए वो बंदा कहने लगता है, तुम यहाँ पे एम्परर के डिसाइपल हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इतना बोलते हुए चले जाता है। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो जाने लगता है। वहाँ पे वो दोनों ही उसके साथ में चल रहे थे। वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम लोग वापस चले जाओ, पर लियो सियान एंड गुमैन मानते नहीं और वो दोनों भी यहाँ पे सिंग्यू के साथ में जाने लगते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सीमा आ जाता है और वो वहाँ पे सिंग्यू को रोकते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जियो सियाओ एकेडमी से भाग सकते हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू पलटते हुए कहने लगता है, तो तुम्हारे पास अदर मेथड्स भी हैं, मुझे तुम बता दो तुम किस तरीके से मुझे निकालना चाहते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीमा कहने लगता है, हम पांचों यहाँ पे अब मिलिट्री डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसलिए तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा मिलिट्री बैच हमें वापस देकर जाओ। अब वहाँ पे सीमा की बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लियो सियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम यहाँ पे एम्पर के डिसाइपल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। ट्रिक है यहाँ पे तुम फॉल्स ऑर्डर लेके हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। इसकी बातें सुन के वहाँ पे सीमा स्माइल करते हुए कहने लगता है, किसने कहा मैंने यहाँ पे झूठ बोला? वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट निकालता है जहाँ पे मिलिट्री का बैच भी होता है, मतलब कि स्टैम्प, जिसकी वजह से वो लोग शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो सोचने लगता है, अगर मैंने यहाँ पे ये बैच दे दिया, मिलिट्री को छोड़ दिया, तो मुझे मेरी आर्मी को छोड़ना होगा जो यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही अच्छा था, जो कि बाद में जाके यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरक्की कर सकता था, यहाँ पे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तो तुम्हें पता है ना? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे नांगोन गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम जल्दी से यहाँ पे बैच हमें वापस दे दो आर्मी का, मिलिट्री एकेडमी का बैच देके तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे नांगोन की बातें सुन के लियो सियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, यहाँ पे तुम्हें मेरे ब्रदर नांगोन की बातें मान लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है, तो ये सोच रहा हूँ कि तुम सर्वाइव कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू चुपचाप आके अपने मिलिट्री बैच को देने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहने लगता है, यहाँ पे फ्यूचर में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो अभी भी इस पॉइंट पे? देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उस डॉक्यूमेंट को पकड़ते हुए कहने लगते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, से 5 बेवकूफों को यहाँ पे काम पे रख दिया गया, मतलब कि पावर पे रख दिया गया। फ्यूचर कोई भी यहाँ पे डैमेज होता है तो इन लोगों का ही यहाँ पे होगा सबसे बड़ा हाथ। ये पांचों बेवकूफ ह्यूमन रेस को यहाँ पे
डुबा के ही छोड़ेंगे। देखते सिंग्यू की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे नांगोन को गुस्सा आ गया तो वो और अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू एक स्माइल देते हुए कहने लगता है, सो सैड, मेरे ऊपर यहाँ पे पॉइंट कर दिया वेपन को, क्या तुम अब रेडी हो? फिर ठीक है, क्या तुम्हारे ऊपर इतनी हिम्मत है कि तुम इस बैच को मुझसे ले सको? और वो वहाँ पे अपना बैच को निकालता है। तो देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वो बैच था जनरल का। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस बंदे का पसीना निकलने लगता है। सब लोग सोचने लगते, सब लोग कहने लगते हैं ये तो जनरल का बैच है, ओ माय गॉड। इधर वो लोग भी शॉक हो गए थे और वो सोचने लगते कब ये जनरल में पहुंचा, इसके बाद जनरल का बैच कहाँ से आया। देखते सिंग्यू वहाँ पे कहने लगता है, मुझे पता है सारे डॉक्यूमेंट फेक है। अब यहाँ पे जनरल होने के नाते हमारे जियोसियो एकेडमी में यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए मुझे तो कुछ तो अब करना ही होगा। मैं शिलांग आर्मी के जनरल होने के नाते ये यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हूँ कि वुल्फ शूटिंग आर्मी को अभी यहाँ पे डिसेबल कर दिया जाता है। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये तो लेजेंडरी शिलिंग आर्मी का लीडर है, जनरल है। लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। फिर लोग बातें करने लगते हैं, ये आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने बस 3 मंथ में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के ह्यूमन रेस के टेरिटरी से बहुत दूर फेंक दिया गया था, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो जनरल है। दूसरी तरफ हम नांगोन का हाथ देखते हैं जिसका पूरा थर थर कांपने लगता है। जैसे यहाँ पे नांगोन का हाथ कांपने लगता है उसी तरीके से आप भी यार सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो यार प्लीज। लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ पे एम्परर जू भी इतना हिम्मत नहीं करेंगे कि क्यों निकाल सके, भला इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो गाइस दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं, उनका तो हालत टाइट हो गया था। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। ऑल पे सेट कर देना यार बेल आइकन।